भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए 9th क्लास के अंदर चैप्टर जो 4 है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, उसको हम सोल्व करेंगे और पहले हम करेंगे 4.1। ठीक है, पहले एग्जाम्पल कराऊंगा फिर उसकी पूरी एक्सरसाइज को सोल्व कराऊंगा। ध्यान से समझना एक एक चीज को। ये कहता है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इन फॉर्म ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। सबसे पहले तो आप एक बात समझिए कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है वो किस तरह की होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जहां पर ए बी और सी कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं। तो लीनियर इसलिए है क्योंकि एक्स और वाई की कोई पावर नहीं है, और इन टू वेरिएबल इसलिए क्योंकि इसके अंदर दो वेरिएबल है, एक एक्स वेरिएबल है और दूसरा वाई वेरिएबल। और ए बी और सी ये तो फिक्स्ड आपके पास क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। हमें पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब जो इक्वल टू में है वो 0 होना चाहिए। तो ये 2x प्लस में 3y जो 4.37 है लेफ्ट में आके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू 0 बच गया। अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो जो भी x का कोफिशिएंट है वो a कहलाएगा। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है तो a की वैल्यू आ गई 2, y का कोफिशिएंट b, यहाँ y का कोफिशिएंट है 3 तो b की वैल्यू आ गई 3। फिर कांस्टेंट वैल्यू है -4.37, तो इसलिए जो c है वो क्या कहलाएगा, विद साइन लिखना -4.37। ये तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल था उसका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट जो है हमारे पास वो ये दे रखा, आप अपनी बुक में देख लेना एनसीईआरटी वाली में, मैं यहाँ पे फटाफट क्वेश्चंस को सोल्व करा रहा हूँ। सेकंड हमारे पास है कि भाई x -4 इज इक्वल टू √3y। सबसे पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होगा, जैसे ये x है, ठीक है, इसको मैं 1 इंटू एक्स लिख सकता हूँ। ये इक्वल टू में है, लेफ्ट में आकर के -√3y, और ये -4 एज इट इज है, इक्वल टू में बच जाएगा 0। अब जो x का कोफिशिएंट है वो a कहलाएगा, जो y का कोफिशिएंट है यानी कि -√3 विद साइन लिखना, ये बात फिर बता रहा हूँ मैं आपको, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है -4। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास, और यहाँ पे ये y नहीं है, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया, ये b आएगा क्योंकि जो y का कोफिशिएंट है वो है b। अब हमारे पास आता है इस फर्स्ट एग्जांपल का थर्ड पार्ट, उसमें है हमारे पास 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y। ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो 5x माइनस 3y, 4 उधर जाके माइनस का हो गया इक्वल टू 0। एक तो केस ये बन सकता है, दूसरा ये हो सकता है 5x लेफ्ट में आए -5x, -3x लेफ्ट में जाकर के प्लस का 3y हो जाए, और ये +4 ऑलरेडी इक्वल के उधर है ही और इक्वल टू में 0। तो ये दोनों कंडीशंस आपके करेक्ट मानी जाएंगी। बस इसमें जो a है वो 5, b है आपका y का कोफिशिएंट -3 और c है -4, जबकि इसमें a की वैल्यू है -5, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। ठीक है, अब हमारे पास इसका लास्ट बच गया है, और फोर्थ पार्ट ये है आपके पास कि भाई 2x इज इक्वल टू में y। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस में y इक्वल टू 0। अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो उस तरह से लिखेंगे कि -y प्लस में कांस्टेंट c की जगह पे 0 लिख दो इक्वल टू 0। तो जो a है वो तो 2 आ गया, जो b है वो -1 आ गया, और जो c है वो 0। x का कोफिशिएंट 2 है a, y का कोफिशिएंट -1 b, और जो 0 है वो c। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल तो हो गया। अब हम आते हैं सेकंड एग्जाम्पल पर। सेकंड एग्जाम्पल में क्या कहता है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल में लिखना है, जैसे कि मान लो ये x इज इक्वल टू -5 है। अब आपको पता है इसमें सेकंड वेरिएबल y नहीं है, तो जो भी वेरिएबल गायब है उसी को 0 से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख दो, जैसे कि 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू -5। फिर -5 को भी इधर ले आए और ये इक्वेशन बन गई, तो ये आपका आंसर हो गया। सेम वे में y इज इक्वल टू 2 है, तो इसमें x नहीं है, तो इसलिए 0.x यानी कि 0 इंटू एक्स, फिर प्लस में 1 इंटू वाई इज इक्वल टू में 2 है, फिर 2 को लेफ्ट में लाके -2 कर दो, ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगी। अब इसमें x भी है और y भी है। जैसे 2x प्लस 3 है तो 2x, y नहीं है तो उसी को 0 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 0y -3 इक्वल टू 0। अब ये 5y इज इक्वल टू 2 है, तो देखिए 5y में x नहीं है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स
प्लस में 5 इंटू वाई, जो इक्वल टू में 2 है, लेफ्ट में आके -2 इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गई। अब ये क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, यानी कि इस स्टेटमेंट को हमें लीनियर इक्वेशन लिखना है, 2 वेरिएबल में लिखना है। तो टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी एक्स, नोटबुक जो है उसकी कॉस्ट को हमने एक्स मान लिया, फिर जो पेन है उसकी कॉस्ट को मैंने वाई मान लिया। तो क्या कहता है ये, कॉस्ट ऑफ नोटबुक विच इज एक्स इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, तो x इज इक्वल टू 2y, और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये हमारा आंसर होगा। अब जो एग्जाम्पल 2 है उसमें हमारे पास वही है भाई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू में है, तो ये लेफ्ट में आके माइनस का हो जाएगा। ये मैं करके दिखा देता हूँ आपको 1 बाय 1 करके, ध्यान से। जो आपके पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। तो इसको आप ऐसे लिखोगे 2x प्लस 3y, ये लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा और इसके ऊपर बार रहेगा इज इक्वल टू 0। अब जो x का कोफिशिएंट है वो है 2, तो a की वैल्यू 2, y का कोफिशिएंट है 3, वो आपके पास क्या कहलाएगा, b कहलाएगा, और कांस्टेंट टर्म c कहलाएगी -9.35 बार। ठीक है, नेक्स्ट जो इक्वेशन हमें दे रखी है वो हमें दे रखी है सेकंड वाली, बुक में देखना आप, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0 है। तो इसमें आप x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, क्योंकि जब कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, उसको 1 मानते हैं, तो x का जो कोफिशिएंट है वो a कहलाता है, तो a तो आ गया 1, b है y का कोफिशिएंट -1 अपॉन 5, और जो कांस्टेंट टर्म c है वो आ गई आपके पास -10, क्योंकि यहाँ पे -10 कांस्टेंट टर्म है। थर्ड जो पार्ट है आपके पास वो हमें गिवन है बुक के अंदर, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू में 6, तो ये ऐसे लिख सकते हो आप, 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो जो ये -2 है ये तो आ गया a, y का कोफिशिएंट 3 है तो b आ गया +3, और c आ गया -6। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पर, जो कि फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू 3y, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x 3y लेफ्ट में जाके माइनस इज इक्वल टू 0, लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कहता है तो आप इसको ऐसे लिखोगे +0 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू x का कोफिशिएंट +1 आएगी, b y का कोफिशिएंट -3 है, और c कांस्टेंट टर्म 0 है। ठीक है, और जो आपका फिफ्थ पार्ट है इसके अंदर, यानी कि जो फिफ्थ पार्ट है वो हमारे पास गिवन है 2x इज इक्वल टू -5y, तो ये आ जाएगा 2x प्लस में 5y इज इक्वल टू 0, और स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास जो a है वो तो x का कोफिशिएंट 2 आ गया, जो b है वो 5 आ गया, और कांस्टेंट टर्म c है वो 0 आ गई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन आती है, फिफ्थ के बाद हमारे पास नेक्स्ट है सिक्स्थ हमारे पास ये है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे इसको 3x, y नहीं है तो 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, x का कोफिशिएंट a विच इज़ 3, y का कोफिशिएंट b विच इज़ इक्वल टू 0, एंड कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू 2। अब सेवन्थ पार्ट जो है हमारे पास वो है y माइनस 2 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते तो x नहीं है तो 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 1 इंटू वाई लिख सकते हैं, और -2 इक्वल टू 0, क्योंकि y है, या 1 ना भी लिखो तो भी चलेगा, लिख दो तो भी चलेगा। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट a जो कि 0 है, b आपका 1 आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म c -2। अब लास्ट पार्ट है इसका 8th, वो हमें गिवन है 5 इज इक्वल टू 2x। तो हम क्या करते हैं, 5 माइनस 2x इक्वल टू 0, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, पहले तो -2x लिखा, y है नहीं तो 0y लिखा, फिर प्लस में 5 है इक्वल टू 0 है, तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 0, और c की वैल्यू 5। इस तरह से एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म हो गई। चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।